ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और हिंदुत्व के प्रचार को आगे बढ़ाएं। आज का मुद्दा फिर वही रहेगा, पालघर, क्योंकि इसमें नए नए तथ्य आ रहे हैं। तो अभी जो कुछ बड़े तथ्य आया है उसका भी इसमें विश्लेषण करूंगा। तो सबसे पहले जो है, जो इस तरह जो हिंदू संतों को, जो जिस पर हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का पूरा भार है, जो आधारभूत संरचना है संत, और वही मुख्यतः हिंदू समाज को दिशा निर्देश करते हैं और हिंदू धर्म को बचाए रखते हैं। तो उनको जो इस तरह क्रूरतापूर्वक मारा गया है, तो उसमें ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सेक्युलर शरद पवार का जो दाऊद इब्राहिम का दलाल है और सारे कुकृत्यों में वह लगा रहता है, वह सब सेना, ये सब सभी मिलकर के उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग शुरू से ही यह वहां पर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि वह वहां पर जो घटना घटी है वह किसी संतों का मारने का नहीं है, बल्कि वहां पर आदिवासियों ने मार दिया। और जब उस राज्य का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह कहता है कि आप इसमें आग न लगाइए, और वहां जो संत मारे गए हैं उसमें उसी संप्रदाय के मारे हैं, यानी हिंदू नहीं मारे हैं, सांप्रदायिकता का मुद्दा मत उठाइए। तो यहाँ पर तो स्पष्ट दिखता है कि सांप्रदायिकता का मुद्दा तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने ही उठाया है, और वह जो न्याय देने की मांग कर रहा है, तो वहां से न्याय मिलने की एकदम ही कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी जो है सो आशा नहीं बनती है। सबसे पहले जो यह कह रहे हैं कि 110 को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 500-600 को और भी गिरफ्तार करेंगे। तो कुछ पॉइंट को मैं यहाँ पर रखूंगा, इससे स्पष्ट होगा कि जिस यह कहा जा रहा है कि गढ़ चिंचोली, जहाँ की लगभग 75% जनसंख्या जो है सो ईसाई में कन्वर्ट हो गया है, ईसाई मतांतरित हो गया है। तो जब 75% जनसंख्या ईसाई मतांतरित हो गया है, तो उसमें यदि 25% में ही अधिक से अधिक हिंदू होगा, जबकि वहां पर मुसलमान भी है, रोहिंग्या मुसलमान भी है, बांग्लादेशी मुसलमान सब भी है, तो 300 बचा। और जब 300 बचा तो 300 में फिर 50% मोटा मोटी समझिए जो औरतें भी होंगी, फिर उसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, लेकिन वहां पर न तो कोई औरत दिख रही है, न बच्चे दिख रहे हैं, न बूढ़े दिख रहे हैं। तो हिंदुओं की संख्या कितनी होगी? अधिक से अधिक हिंदुओं की संख्या 100 के लगभग अधिक से अधिक होगी। तो बाकी जो 500-600 है वह तो ईसाई ही हुआ ना। और दूसरा, हिंदू संतों को क्यों मारेंगे? कभी आपने सुना है कि किसी मुसलमानों ने मौलवी को मार दिया है, खत्म कर दिया है? कभी आपने सुना है कि ईसाइयों ने किसी पादरी को मार करके खत्म कर दिया है? कभी आपने सुना है कि किसी कांग्रेसियों ने किसी कांग्रेसी सोनिया गांधी को मार के खत्म कर दिया है? तो यह बकवास वाला थ्योरी है कि हिंदुओं ने ही मारा है। दूसरी बात, जो चोरी की बात कहते हैं, तो चोरी यदि हुआ है, चोरी कोई जो बच्चा चोर आता है तो दिन में आता है, दिन में बच्चा अगल बगल खेलते रहते हैं, तो उसमें से किसी ने चोरी करके ले गया। जब रात के समय सभी 9-10 बजे रात में सभी बच्चे अपने घर में रहेंगे, उसके परिवार वाले भी घर में रहेंगे, तो क्या बच्चा चोर घर में घुस करके चोरी कर लेगा? तो यह थ्योरी भी बकवासपूर्ण लग रही है। और जब पहले भी वहां पर आक्रमण हो चुके हैं, डॉक्टर पर आक्रमण हुआ था, चाहे रेलवे कर्मचारी पर आक्रमण हुआ था, तो उसकी वहां पर जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई? उस पर केस क्यों नहीं किया गया?
और अगला पॉइंट आता है कि यदि बच्चा चोरी वहां पर हुआ था कभी कि नहीं हुआ था, तो वास्तव में बच्चा चोरी वहां पर कभी हुआ ही नहीं था। तो यह कहना कि बच्चा चोरी के भ्रम में साधु संतों को मार दिया गया, यह सरासर मुद्दा को भटकाने और अपराधियों को बचाने का उनका खेल है। और जो उसमें मार शोएब का आवाज आता है बार बार, उस आरोप पत्र में उस शोएब का क्यों नहीं FIR दायर किया गया है। तीसरा जो बहुत बड़ी बात पता चलती है कि वहां से साधु संत सब लगभग 40 किलोमीटर दूर चले गए थे दादर के पास, और वहां से ये जो पवार का पार्टी है एनसीपी के नेता काशीनाथ चौधरी ने उसको पुनः पुलिस के सहायता से पकड़ करके लाया और पुलिस स्टेशन में रखा। और फिर उसमें से लगभग 16-17 पुलिस वाले थे उसमें, उसको पुलिस वालों ने उन साधु संतों को निकाल करके उस भीड़ के सामने में इकट्ठा कर दिया, और उसको स्पष्ट दिखता है कि पुलिस के संलिप्तता इसमें है और पुलिसों के द्वारा उसको मारा गया है। तब जो यह वहां पर उसकी जांच की बात करते हैं, जिस पुलिस की उसमें खुद संलिप्तता है, वे पुलिस क्या वहां पर उसका जांच ठीक से कर सकते हैं? और जो उसमें दिख रहा है सभी मार नहीं रहे हैं, बहुत सारे खड़े हैं, तो इतने 600 को FIR में दायर करना क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि केस को हल्का करके उसको रफा दफा कर देना है। यही इनकी गद्दारी दिख रही है। और जब ये कह रहे हैं कि हमने 110 को हमने गिरफ्तार किया है, FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया है, उसमें भी 9 को छोड़ करके 101 बुजुर्गों बड़ों को हमने गिरफ्तार किया है। और उसको बेल दिलाने वाला कौन था? उसको बेल दिलाने वाला था प्रदीप देशभक्त प्रभु। कितना घोटाला चल रहा है इसमें आप समझिए। उसका असली नाम है पीटर डिमेलो, और वह एक पादरी है जो कन्वर्जन के काम में, हिंदुओं को ईसाई में मतांतरण के काम में वह सबसे लगा हुआ है। हिंदुओं को ईसाई बनाने के काम में सबसे ज्यादा वह लगा हुआ है। और वह जो पीटर डिमेलो है, वह सोनिया गांधी के जो NIC नेशनल काउंसिल था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC, यानी हिंदी में उसको कहिए तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसका सदस्य था। तो इन खाली जो NAC में था, सोनिया गांधी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद में खाली ईसाई और मुसलमान और साम्यवादी कम्युनिस्ट सब भरे हुए थे। तो स्पष्ट दिखता है इसमें सोनिया की संलिप्तता दिखती है। और इसी पर जब भारत के रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी ने इस पर सवाल उठाया और आज तक जो एक शब्द नहीं बोली है सोनिया या गांधी परिवार वाले, पप्पू खान और ये प्रियंका खान वाड्रा गांधी, जो कि कोई चोर पकड़ा जाए तो उस पर ये विधवा विलाप करने लगते हैं। किसी चोर को मार दिया जाए, चोर तबरेज को मार दिया जाए तो मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, यह कह करके पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में ढिंढोरा पीट करके हिंदुओं को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जब कोई आतंकवादी मारा जाए, बाटला हाउस में जब कुछ आतंकवादी मारे गए तो उसके लिए वह 3 दिन तक रोती रही। यह एंटोनियो माइनो, इटली की जो दलाल है एंटोनियो माइनो, सोनिया खान गांधी, वह 3 दिन तक रोती रही। लेकिन हिंदू संतों को, वृद्ध हिंदू संतों को क्रूरता पूर्वक मार दिया गया, लेकिन इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यह कितनी गद्दार है और राष्ट्रद्रोही चरित्र का है, आप समझ सकते हैं इससे। और जब भारत तेरे टुकड़े होंगे उसके लिए हल्ला करने चले जाते हैं ये एंटोनियो माइनो, पप्पू खान गांधी और सोनिया, पिंकी वाड्रा खान गांधी, यह कश्मीर को पाकिस्तान में मिलान करने की बात करते हैं। और वो वहां जो आतंकवादी मारे जाते हैं तो उसके लिए विधवा विलाप करने लगते हैं, बुरहान वानी के लिए या चूड़ी फोड़ने लगते हैं।
और कश्मीरी आतंकवादियों को मासूम कह करके ये बचाते रहते हैं। अभी सभी जगह कोरोना वायरस फैलाया हुआ है, मुल्लों सब ने, साध ने, जमातियों ने, उस पर यह एक शब्द नहीं बोलती है उसके विरुद्ध में। लेकिन जब उसी पर कार्रवाई होती है तो वह हंगामा करने लगती है। दिल्ली में सीएए के विरोध में उसने पूरे देश में आह्वान करके और प्रोपेगेंडा मचा करके पूरा दंगा चलाने की इसने कोशिश की और हजारों करोड़ की संपत्ति बर्बाद कराई और सैकड़ों को इन्होंने मरवाई। कितने पुलिस को घायल करवाई इसने। और अनेकों हिंदू नवयुवकों को, जैसे कि सरकारी अधिकारी थे आईबी के अंकित शर्मा, चाहे दिलावर सिंह नेगी को क्रूरतापूर्वक मुल्लों ने हाथ पैर काट करके खत्म कर दिया, उस पर यह चुप्पी साधे रही। रतन लाल को, चाहे विवेक को, चाहे विनोद को, चाहे राहुल ठाकुर को, राहुल सिंह को, आलोक सिंह को, धर्मेंद्र सिंह को, दिनेश दलित को, इस सबको क्रूरतापूर्वक मारा गया। अभी हाल में ही मारा गया। उस पर ये शैतानी सन्नाटा ओढ़े हुए हैं ये कांग्रेसी पप्पू खान गांधी, ये पिंकी खान बाड्रा गांधी और इटली मैडम। और यह नाम का घालमेल करके वहां के आदिवासियों को ये हिंदू कहते हैं। आजकल तो क्रिप्टो क्रिश्चियन का तो फैशन ही चला गया कि सारा कुकर्म करो और अपना नाम हिंदू रख करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाते रहो। जैसे कि एक मुसलमान जवाहरलाल नेहरू, जो मोइन खान का बेटा था, जो अपना नाम मोतीलाल नेहरू रखा हुआ था, ये मुल्ले थे और हिंदू धर्म का हमेशा खत्म करते रहे। अपना नाम जवाहरलाल नेहरू पंडित करके बोलता था और हिंदू धर्म का खुला विरोध करता था। अपने नाम में पंडित लगाता था। मोहम्मद दास गांधी अपना नाम मोहनदास रखता था और सारा हिंदू धर्म को ही खत्म करने में यह लगाता था। ये सभी क्रिप्टो क्रिश्चियन शब्द है और हिंदू धर्म को खत्म करने में ही लगे रहते थे। ये सोनिया का नाम ईसाई है, क्रिश्चियन है यह, और इसका नाम एंटोनियो माइनो है। यह अपना नाम हिंदू क्यों रखी हुई है सोनिया? यह बेवकूफ बनाने के लिए ही रखी हुई है ना, चूतिया बनाने के लिए ही रखी हुई है ना। जो मुसलमान से जन्मा हुआ था राजीव खान गांधी, वह अपना नाम हिंदू क्यों रखा था? जबकि हिंदू के हित में कोई भी काम नहीं करता था और खाली हिंदू के वोट लेकर के वह सत्ता में आता रहता था। यह हिंदुओं को चूतिया बनाने का ही काम था ना। ये अरुंधति राय कौन है? उसका पूरा नाम है अरुंधति सुजान राय। तो अरुंधति सुजान राय वह खुल्लम क्रिश्चियन है, ईसाई है, लेकिन वह अपने को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करके हिंदुओं को चुतिया बनाते रहती है और हिंदुओं को कटवाते रहती है और राष्ट्र को खत्म करने का यह प्रपंच रचते रहती है। यह जो प्रणव जेम्स राय है, एनडीटीवी का पूरा नाम है उसका प्रणव जेम्स राय, लेकिन अपना नाम प्रणव राय करके हिंदुओं को बेवकूफ चूतिया बना करके हिंदुओं के ही विरुद्ध सारा काम, सारा अभियान कुकर्म चलाते रहता है। हिंदू राष्ट्र के विरुद्ध में, हिंदू धर्म के विरुद्ध में, हिंदू साधु संतों, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध में। यह डैनियल राजा है, उसका पूरा नाम क्या है? डी राजा, डैनियल राजा पूरा नाम है, लेकिन अपना नाम क्या दिखाता है? अपने को कहता है मैं कम्युनिस्ट हूं, लेकिन अपना नाम दिखाता है डी राजा, जिससे कि सभी इसको हिंदू समझे। लेकिन यह ऐसा गद्दार है कि हिंदू धर्म को खत्म करने का पूरा यह प्रपंच रचता है। और उसी गढ़ चिंचोली में यह जो नक्सलवादी है गौतम नवलखा, वह पकड़ाया था, जो कि मोदी जी और को मरवाने के षड्यंत्र में वह शामिल था और जो कि अभी जेल में है। वही गढ़ चिंचोली में ही पकड़ाया है वह। तो ऐसे नाम क्या रखा है? गौतम नवलखा हिंदू नाम, बरखा दत्त हिंदू नाम, अभिसार शर्मा हिंदू नाम। सारा का काम क्या है? हिंदू द्रोह का काम करना। ये कम्युनिस्ट है, नक्सलवादी है और हिंदू धर्म को खत्म करने का हमेशा प्रपंच रचते रहते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी, सभी दोगले सब हिंदू नाम रख करके हिंदुओं को कटवाने, हिंदू धर्म को खत्म करने, हिंदुस्तान का टुकड़ा करने का यह प्रपंच रचते रहते हैं। तो इसको समझने की बात है। मुसलमानों में भी देखिए दिलीप कुमार, उसका नाम पूरा नाम है यूसुफ खान और कट्टरवादी मुल्ला है, लेकिन अपना नाम रखा है उसने रखा दिलीप कुमार, ताकि हिंदुओं को बेवकूफ बना करके हिंदुओं से पैसा कमाए और हिंदुओं को खत्म करने में ही उसका उपयोग करते रहे।
चाहे संजय खान, तो इन सब की दोगला चरित्र है। हिंदू नाम रख करके नाम में बहुत कुछ है। और यह जो भी है, कांग्रेसी है, कम्युनिस्ट है, सेकुलर है, ईसाई है, जिहादी मुल्ले हैं, सब में धोखा, झूठ, फरेब, कूट कूट करके भरा हुआ है। तो उसको आप समझिए और उसके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करिए। उसका सामान का बहिष्कार करिए जो थूक फेंक करके, पेशाब करके आपको बेचते हैं, गंदा करके, कोरोना वायरस से संक्रमित करके आप हिंदुओं को बेचते हैं और हिंदुओं को खत्म करने का, हिंदुस्तान को खत्म करने का ये प्रपंच रचते हैं। ये जो भी हिंदू बोलता है, अभी अर्नब गोस्वामी पर 200 से ज्यादा केस दायर करके इसने अर्नब गोस्वामी के गला दबाने का इसने कोशिश किया। और कांग्रेसी इन गद्दारों के विरुद्ध कुछ न बोले, जो वह शैतानी सन्नाटा छाया हुआ है उसके मुंह पर, आपराधिक सन्नाटा छाया हुआ है, जो हर मुस्लिमों के एक चर्च पर ईंट फेंक दिया जाए, मुसलमानों को एक थप्पड़ मार दिया जाए तो मॉब लिंचिंग हो गया और हंगामा करने लगते हैं, पूरे देश ही नहीं पूरे संसार में प्रचारित करते रहते हैं। तो उनके इस पाखंड को कोई उजागर न करे, उनके इस ढोंग को कोई उजागर न करे, उनके इस हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति, हिंदू राष्ट्र के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो वह उनका प्रपंच चलाया जा रहा है, पैसाचिकता पूर्ण प्रपंच चलाया जा रहा है, धोखाधड़ी चलाया जा रहा है, उसका कोई पर्दाफाश न कर सके। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये 1975 में इमरजेंसी लगाकर सारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को गला घोंट दिया था ये कांग्रेसियों ने। और सभी नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, उसके किताब पर बैन लगाया इन गद्दार कांग्रेसियों ने। वह क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर का गला घोंटना नहीं था? और हिंदुओं को खत्म करना हमेशा से कांग्रेसियों का रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी और देश का जो विभाजन हुआ था उसमें भी लाखों हिंदुओं को कत्ल करवाया, मुसलमान बनाया, लाखों हिंदू औरतों को बलात्कार करके रखेल बनाया और लाखों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और लाखों को कत्ल कराया। तो इन गद्दार कांग्रेसियों की ऐसी है, जब देश का बंटवारा भी हो गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, फिर भी हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके, और गांधी हत्या के बाद 6000 हिंदू ब्राह्मणों को इन्होंने, कांग्रेसियों ने, अहिंसावादी गांधी भक्त अहिंसावादियों ने क्रूरतापूर्वक कत्ल किया, जिसमें वीर सावरकर के छोटे भाई जो क्रांतिकारी थे और कितने साल तक जेल में रहे, नारायण राव सावरकर, उनको भी क्रूरतापूर्वक मार दिया इन गद्दार कांग्रेसियों ने। जो कि एक मुसलमान को कभी एक थप्पड़ न मारा, किसी अंग्रेज को एक थप्पड़ न मारा, किसी ईसाई को ये गद्दार कांग्रेसी, ये कम्युनिस्ट एक थप्पड़ नहीं मारे, लेकिन हिंदुओं को इस क्रूरतापूर्वक ये कत्ल करते रहे। 5 नवंबर 1966 को, 7 नवंबर 1966 को क्रूरतापूर्वक 3000 हिंदू साधु संतों को इन कांग्रेसियों ने गोली से, इंदिरा गांधी ने गोली से भुजवा दी थी। तो ये ऐसे गद्दार हैं, खाली आतंकवादियों को, जिहादियों को, मुल्लों को, चर्च मतांतरवादियों को यह बढ़ावा देती रही। अब पूरे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर में पूरा ईसाई मतांतरणकारियों को पूरी छूट देकर के पूर्णतः ईसाई में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। और हिंदू साधु संतों को, शंकराचार्य को, ठीक दिवाली के दिन उनको मारते हुए घसीटकर तमिलनाडु में जयेंद्र सरस्वती को सोनिया के इशारे पर उन जेल में फंसा करके, हत्याकांड में फंसा करके उनको जेल में डाला गया, लेकिन वह बाद में बाइज्जत बरी हुए। उसी तरह यह हिंदुओं के हर नौ भी अपराध किया हुआ, फिर भी उन्होंने हिंदू आतंकवाद खड़ा किया। असीमानंद को, कर्नल पुरोहित को, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को, सबको इन्होंने कत्ल करवाया, क्रूरतापूर्वक कत्ल करवाया। और लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को, लक्ष्मणानंद सरस्वती वहां पर जहां कंधमाल में पादरी हिंदू
हिंदुओं को, आदिवासी हिंदुओं को वह ईसाई बना रहा था, उसको पुनः वह हिंदू बना रहे थे। उनके लिए इन गद्दार कांग्रेसियों ने, ईसाइयों ने, मार्क्सवादियों ने, नक्सलवादियों ने मिल करके लक्ष्मणानंद सरस्वती को खत्म कर दिए। तो जब वह पुनः अपने सेवा कार्य के द्वारा उनकी सहायता करके और उनको पुनः हिंदू में ला रहे थे, तो नक्सलवादी इतने चिढ़ क्यों गए? स्पष्ट रूप से यह जो ईसाई हैं वे सभी नक्सलवादी हो गए हैं और वे सभी ईसाईकरण का वह बढ़ावा दे रहे हैं। तो यह इनकी गद्दारपूर्ण रणनीति है, इसको समझने की जरूरत है। और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबको जागना पड़ेगा। साधु संत सभी आक्रोशित है। लॉकडाउन खत्म होता है तो इन गद्दार कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों, सेकुलरों, यह दाऊद के दलाल शरद पवार और इसी का काशीनाथ चौधरी पकड़ करके ले गया और उनको मरवाया। उन दो बूढ़े साधु संत को, एक बूढ़े थे कल्प वृक्ष गिरी जी और दूसरे सुशील गिरी जी को, ऐसा निर्ममता जैसा कि कोई आज तक नहीं किया है। ऐसा पैशाचिकता वाला दृश्य था इन गद्दार कम्युनिस्टों, कांग्रेसियों, सेकुलरों और ईसाइयों और मुल्लों का। और मार करने वाले मुल्ले भी उसमें शामिल थे, यह स्पष्ट दिखता है। लेकिन उसका नाम हटा करके उनको बचाने का ये कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही रास्ता है, सीबीआई के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। सबको मांग करनी चाहिए कि सीबीआई से जांच हो और यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ के सरकार के अंतर्गत इनका ट्रायल किया जाए। महाराष्ट्र में इसका ट्रायल करने का कुछ भी आशा नहीं बनती है। और यह उन सबको अधिक से अधिक संख्या दिखा करके उन सबको छोड़ने का इनका षड्यंत्र खुल्लम खुल्ला दिख रहा है। तो विशेष इसमें क्या कहूँ, मोटा मोटी आ गया है। तो फिर दूसरे टॉपिक पर आऊँगा। तो इसको अधिक से अधिक प्रचार करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर।